बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह के मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि हम जिगर की बीमारियों के बारे में एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आगाही के लिए, और जिगर की बीमारियों की मुख्तलिफ पहलुओं का रोज़ाना हम जायज़ा लेंगे। लेकिन हस्बे वादा आज की डिस्कशन में या आज की वीलॉग में हम बहस करेंगे जिगर की एनाटमी के बारे में या जिगर की साख्त के बारे में। क्योंकि जब तक हमें जिगर की साख्त का अंदाज़ा नहीं होगा, जब तक हम जानेंगे नहीं कि जिगर की साख्त क्या है, ये कैसे बना है, इसके क्या क्या हिस्से हैं, तब तक हमें इसकी बीमारियों का इदराक नहीं मिल सकता। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहस जिगर की एनाटमी के बारे में। हमारी जिगर के बारे में वीलॉग सीरीज़ की ये पहली बाकायदा डिस्कशन है, या पहला वीलॉग है जिगर के बारे में बुनियादी मालूमात। जिगर ये ये इंसानी जिस्म की ये डायग्राम है, और ये उसका दाएं तरफ बाएं तरफ। तो जिगर ये उज़्व है, लिवर है। ये इंसानी जिस्म की दाएं तरफ, यानी दाएं तरफ नीचे पसलियों के नीचे, ये इब्रामिन में या उसके पेट का एक उज़्व है। ये जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, ये दाएं तरफ की रिब्स हैं, और ये पसली हैं, उनके नीचे ये वाक़या होता है। ये इस शख्स का ये मैदा है, स्टमक है, और ये आंतड़ियाँ हैं या इंटेस्टाइन्स हैं। ये जिगर है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसानी जिगर है। और ये एक तिकोन की सूरत में होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, इसको राइट लोब बोलते हैं या दायां लोब, और ये लेफ़्ट लोब होता है। ये अल्लाह ताला ने इसको मुख्तलिफ लोब में तकसीम किया है, और हर लोब ये अपना अपना काम करता है। सबके काम यकसा हैं, लेकिन कंट्रोल इनकी ब्लड सप्लाई और बाकी कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। या आप ये समझ लें कि इसके दो बड़े सूबे हैं, और ये राइट लोब है और ये लेफ़्ट लोब है। नीचे आपको जो सब्ज़ नज़र है, ये पित्ता है, ये गाल ब्लैडर है। ये मज़ीद मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पसलियाँ हैं, रिब्स हैं। और ये जिस तरह के मैंने कहा कि दाएं तरफ जो पसलियाँ हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ये इनके अंदर, ये इस यानी रिब केज के अंदर ये वाक़या होता है। तो ये जिगर है जो आपको ब्राउन नज़र आ रहा है, कलेजी जिसको उर्दू में बोलते हैं, और ये वो गाल ब्लैडर है। ठीक है, जिस तरह के मैंने कहा, इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ़्ट लोब। अगर हम देखें तो एक इंसानी जिस्म का, एक सेहतमंद जिगर का जो वज़न है, वो तकरीबन 1.5 किलो के बराबर होता है। यानी अगर हम इसको निकालें और इसका वज़न करें, तो ये 1.5 किलो इसका वज़न होता है। ये थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन औसतन इसका वज़न जो है वो 1.5 किलो होता है। ये अब मज़ीद इसकी ये तस्वीर में आपको बड़ा क्लीनली और बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। ये जिगर जिस तरह के मैंने कहा, ये तिकोन शक्ल का होता है। ये जो है, ये राइट लोब है, दिया इसका दायां लोब है, और ये इसका लेफ़्ट, ये उसकी लेफ़्ट लोब है। तो ये दो लोब मेन मेन लोब्स पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद इसमें अपने मज़ीद सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ख़ास तौर पे कि अगर कहीं पे एब्सेस बन जाए या कहीं पे कैंसर बने, तो अमूमन वो किसी एक लोब में शुरू होता है, किसी एक सेगमेंट में शुरू होता है, और फिर वो अपने साथ वाले सेगमेंट में वो वहाँ तक ये फैल जाता है। अगर हम इस जिगर को काटें, जिस तरह ये बाहर से नज़र आने वाला है, बिल्कुल स्मूथ शाइनिंग, हाँ, अगर हम इसको काटें तो इसमें इसकी शक्ल ऐसे नज़र होती है, स्पंज की तरह होता है। और इसमें ये वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, और जिस तरह के मैंने कहा कि जिगर मज़ीद छोटे छोटे सेगमेंट्स पे फिर मुश्तमिल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक जिगर इंसानी जिस्म का वो उज़्व है, आर्गन है कि जिसको डबल सप्लाई होती है। एक इसकी अपनी आर्टरी से सप्लाई होती है, ये सुरख जो हैं ये आर्टरीज हैं। और दूसरा, इसको जो कुछ भी हम खाते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे अंतड़ियों से जो चीज़ें भी जज़ब होती हैं,
तो वो पोर्टल वेन के ज़रिए वो जिगर में आती हैं। तो हम जो कुछ भी खाते हैं जब वो हज़म हो जाती हैं तो सबसे पहले वो जिगर में आती हैं, जिगर में उसको वो प्रोसेस होती हैं और उसके बाद फिर वो ये हेपेटिक वेन्स के ज़रिए ये फिर अपने उसमें जाती हैं, हार्ट में जाती हैं और उसके बाद फिर उसकी पूरी जो है ना वो बॉडी में उसके बाद उसकी तरसील होती है। तो ये अल्लाह ताला का एक बेहतरीन निज़ाम है, एक बड़ी सल्तनत है। और जिगर को हम इंसानी जिस्म का इंडस्ट्रियल एरिया भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट भी कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि इसका काम ये कारखाना है और फूड प्रोसेसिंग का बेहतरीन कारखाना है। और अल्लाह ताला ने इसमें ये सलाहियत रखी है कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो तमाम चीज़ें जिगर में प्रोसेस्ड होती हैं और उसके बाद बाकी बॉडी को सप्लाई होती हैं। तो नाजरीन, आज हमने देखा कि जिगर जो है ये इंसानी जिस्म की दाएं तरफ ये पसलियों के पीछे पड़ा रहता है। इसका वज़न 1.5 किलो होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब होती है। अंदर से ये बड़ा स्मूथ होता है। और अगर हम इसकी देखें तो उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है पोर्टल वेन के ज़रिए, हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए। ये गाल ब्लैडर है, ये गाल ब्लैडर से जितने भी बाइल जूस बनता है वो फिर इस गाल ब्लैडर में आके यहाँ से फिर बाहर आता है। इससे मज़ीद डिटेल में मैं आपके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मकसद ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को टीच करना नहीं है, ये आम पब्लिक को बताना है। तो वो अगर इनको ये भी समझ आ जाए कि इस 1.5 किलो वज़न का उज़्व है दाएं तरफ पसलियों के नीचे, ये वाक़या होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, इसकी डबल सप्लाई होती है खून की। एक हार्ट से सप्लाई आती है, एआर्टा से आती है, और एक इसकी पोर्टल वेन जो कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब कुछ पहले खून में शामिल, उसके अज्जा हज़म शुदा अज्जा खून में शामिल होके वो जिगर में आते हैं और यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फिर बॉडी को सप्लाई की जाती है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आज हम अपनी बहस ख़त्म करते हैं। कल की बहस में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इंसानी जिस्म में जिगर की अहमियत क्या है। तो आज हमने जिस्म की साख्त के बारे में समझा, इसको डिस्कस किया। तो कल हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि इंसानी जिस्म में जिगर की अहमियत क्या होती है। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के वीलॉग में इंसानी जिस्म में जिगर की अहमियत के बारे में डिस्कशन करने के लिए। खुदा हाफिज़।